तो महल सुने पड़े, किनके पिया परदेश हैं। तो दूसरी बोली हमारे समझ से तो हाँ शीला के पति जो है ना वो घर पर नहीं है। तो बोली शीला महल सुने पर अरी मेरी गुइया, कोई पाई के पिया परदेश जी। बोली कि हमें जा मालिक पत्ते शीला के पति है ना वो बाहर गए हुए हैं, तुम हो ना हो जो चोर हो वहीं जा रहे हो। तो दूसरी बोली कोई बात ना, अगर शीला के घर जा रहे तो कोई बात ना। क्यों कि शीला ऐसी पतिव्रता स्त्री है। अरे चंद्र डिगे सूरज डिगे मेरी गुइया, बोली ये चंद्र डिगे सूरज डिगे मेरी गुइया, दैया शीला डिगे लगी है नाई जी। चंद्र डिगे सूरज डिगे मेरी बहना, दैया शीला डिगे लगी है नाई जी। जैसे ही ये लड़कियां आपस में बातचीत कर रही थी, सो कहूं उनके कान में भनक पड़ गई जो गली में चुपचाप जा रहे थे, और उन्हें सोचने लगे कि शायद है जी तो हमारी बारी बात कर रही हैं। तो वे बोले तुम ये समझ रही हो हम कहां जा रहे हैं? बोले कि मारी भूख ना हम मरे अरी मेरी बिटिया, मेरे चपले चोरी कर भी ना जा रहे, हमें भूख लगी है कहां से जा रहे। तो ऊपर से लड़की बोली भोजन तो तुम कर लियो अरे परदेसी, अरे भोजन तो तुम कर लियो अरे परदेसी, कोई पानी मोरी को पी ले इस तरह से लड़कियां आपस में बातचीत करती रहीं, लेकिन उनने काऊ की बात पर कोई गौर ना दी और चुपचाप धीरे 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 जे शीला के दरवाजे के नजदीक जब पहुंचे हैं तो अंधेरो हो रहा रहे ना, सो शाम को वक्त रहे, सबने अपने अपने किवाड़ बंद कर लिए। अब शीला के दरवाजे पे खड़े सोचने लगे कहा करें कहा ना करें, पतिव्रता स्त्री है, ना जाने जाके मुंह से कहा निकल जाए, और हम जा से कहें तो कैसे कहें कि गेट खोलो। सोने चाल चली और आवाज लगाई बांधी के बंधिया बंधिया कहे अरी मेरी बिटिया, कोई देव की वारे खोली के दरवाजे पे खड़े थे और वे दासी से बोले
कलम दबा तो मेरी घर रही अली मेरी बिटिया। बोले हम घोड़ा खरीद गए, उन्हें जो ना कही कि हम रसाल सिंह हैं, बेगाना बन के आए जो के काबुल में घोड़ा खरीदने चले गए। गुरुदेव ये कलम दबा तो मेरी घर रही अली और बिटिया, कोई बाको देव पकड़ाई जी। जैसे ही उन्हें आवाज लगाई बांध दरवाजे पे आई और बोली तुमको जवाब दो, हम मेहता विवाद हमारी कछु हकीकत में मतलब कलम दबा से हमारी घर रह गई है, वो पकड़ा जो हमें। तो बागी बोली कौन यो रयला हमारी है रे राजा, अगर तुम राजा हो तो एक बात बताओ। जांच करने लगी वो दासी, कौन यो रयला हमारी है रे राजा, कोई कौन यो रबा को द्वार जी। उसी समय दासी ने कहा कि अगर तुम राजा हो तो ये बताओ कौन सी और अलमारी है, कौन सी और बाको द्वार है। तो सारी को घरों से देख लो। उन्होंने पहले से बोले बांधी तू हमारी जांच कर रही है अरे पश्चिम ओर रहती अलमारी, बोले कि पश्चिम और अलमारी और पूरी ओर बाको द्वार है। ऐसे करो बाई में हमारी कलम दबा कर रखी है और तुम बाई हमें पकड़ा दो। सुदासी ने किवाड़ खोले, भी अंदर गए और जैसे ही उन्हें जो पतो लगी दासी ने कहा जाकर के शीला से, तो शीला तो समझ गई कि कोई आया है, लेकिन शीला जो थी जैसे ही इन्होंने अपने घर में देखा फौरन ही नीचे आई, जरा भी देर नहीं की। गुरुदेव अवधेश जी कि शीला ने बिस्तर दोहे लगाई, जरा भी देर नहीं की, शीला बिस्तर दोहे लगाई और पहुंची तुरंत यटा में जाई। अरे जाए कमरा में लेट गए भाई और सर में सतनोच कलाई।
शीला ऊपर से आई, जरा भी देर नहीं की, बिस्तर लगा करके तुरंत छत के ऊपर चढ़ गई। अब घस तो गई घर के अंदर, चारपाई पे बैठे। अब सोचने लगे कि हम तो जा समझ रहे हमारी सारी कम से कम हमारे पास आई है, पूछे खबर तर, लेकिन वे तो हमारे पास में रुकी ना। अब क्या करे, सोचने लगे अब कोई बहानो ऐसा बनाया जा सके रात पार रह जाए। जब रात पार ना है भाई, तो उनके पास में एक दीपक रहे और वो बर रहा तो कचरा मिल रहा, दीपक सही बातें करने लगे और बोले कि कैसे दिया आना माने अरे मेरे भैया, कोई कैसे बदन मानी नदी। जब उन्हें कोई दिखाई ना दे तो बस यही से बातें करने लगे और बोले तेलू जादू के बाती जरिया रे मेरे वीरना। बोले तुम्हें तेल जल रहे बाती जल रही है, यानी समय पास कर देखो। तेलू जादू के बाती जरिया रे मेरे वीरना, कहो है जरा बना समझा के जिया से बातें करने लगे। अब लेकिन जिया क्या बोले, वो तो जिया की बातें जो हनी तो सारी ने सुन ली किन्ने शीला ने, और ऊपर से बोली ना मेरो दिया ना मानो यारे ओरे छोरा, कोई नहीं बदन माली नदी। मेरो दिया झील मिलो यारे ओरे जीजा। आवाज उन्होंने सुनी ना तो समझ गए। हाँ, मेरो दिया झील मिलो यारे ओरे जीजा, कोई चरे दिलायो नूरा दीदी। जब काफी देर तक बातचीत ऐसे होत रही, लेकिन काऊ तरह से शीला नीचे को जब आगे को तैयार ना है भाई, तो कुछ देर तो परे रहे और फिर बोले कि जब हम पहचान तो ले ही हैं, खैर चलो सोचो, खैर अगर आ जा तो बढ़िया बात है। बोले कि हम जब से आए तुम ऊपर गई, ऊपर जाके चुपचाप लेट गई, तुमने जेला पूछी कहा आए, हम इतने खन आए तो कहा आए। शीला बोली ऊपर से शीला बोली हम कहा आए, जब तुम आए अगर तुम्हें आदो हो तो तुम दिन में आते, लेकिन रसाल सिंह बोले ऐसी कोई बात ना, चलो खैर कोई बात ना, अगर हम आए और तुम ऊपर से नीचे ना आ रही तो जो बात तुम्हारी अच्छी तो हुए का है। अरे कम से कम हमारे पास आओ, दो चार बातें करो तासे रात कट जाए, रात ना कट रही है ना। बोले कि आगो बैठो पास में अरे मेरी साथी, कोई काटे कटे नए राती।
अब हम पे काटे से रात ना कट रही है, तुम ऐसो करो नीचे आ जाओ। तो ऊपर से शीला बोली पड़े रहो चाई उठी जाओ अरे मेरे जीजा। ऊपर से माने आवाज लगाई अरे पड़े रहो चाई उठी जाओ अरे मेरे जीजा। कोई रात में न आवे तेरे पास जी। दोस्तों काफी समय जब हो गया तो किसी भी तरह से शीला जब नीचे ना आई तब इत बातन के बीच में और हुआ हो है भोर कछु पे सजब ना गई तब चलो रात को चोर। जब सिगरी रात कोशिश करता रहा लेकिन शीला छत पे से जो नीचे को ना आई तो सवेरे भाव और बेघर से निकले। लेकिन भाव ऐसो कि जो मेहता दीवान जो थे काबुल में घोड़ा खरीद के लाए बे सो बे का सुधरे हकीकत में ही भूल गए। सो बे अपने घर के ले आए तो जैसे ही बेसाड़ू घर में से निकले और बेसाड़ू घर में घुसे जैसे ही उन्हें अपने साड़ू को लेकर तो भाव देखो और अपने अंदर को जा रहे सो उनके दिल में सांप सो रिंगो सोचने लगे कि हम तो जानते हमारी बेटा शीला बहुत अच्छी पत्नी है लेकिन हमें जमाने पत्ते जो तो कहूँ दूसरे के चक्कर में ही है। हाँ तो जैसे ही आज शीला ने अपने पति को आते हुए देखा है दोस्तों सोई लेके लौटाया जुनीर को पत्नी बढ़ के चली अंगारी। और मीठी बात मेरे बोलत है पति अपने को नहीं बिहाई। जोड़ के यादुरानी ने और राजा से कही सुनाई। जैसे शीला ने अपने पति से कहा कि लो पानी ले लो लेकिन मेहता जवान दूर हट गए और बोले मेरे आगे सजाए और तेरे मन में तो रखतू है हमको दो परदेश पठाए। और बोले वो सगरी कहना ना मिट जाए मेरे सालू के संग समाए। आज पतिव्रता तुम अपनो ठहरे तुमको ये शर्म न आए। दोस्तों जिस समय शीला पानी लेकर के आई है उसी समय मेहता दीवान जो थे दूर हट गए और बोले तुमने हमें तो आजमाने पड़ी है। हम जानते कि हमारी स्त्री बड़ी पतिव्रता है लेकिन हमें तो आजमाने पड़ी है कि तुम जो हो साड़ू के चक्कर में। हाँ सोई शीला समझा के बोली महाराज ऐसी कोई बात ना है लेकिन एक भी नहीं मानी। अरे एक न मानी शीला नारी की अरे शर्मानी कोई कर गई दासी घर की नारी। शीला ने
काफी हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मैं ऐसे नहीं है, लेकिन मेहता दीवान ने एक भी बात नहीं सुनी, तुरंत ही शीला के लिए रानी से दासी बना दिया। और ये जो खबर जो हती सो शीला के पिता को पड़ी। शीला के पिता ने सोची हमारी पुत्री शीला घर में दासी बन के रह रही है। सोचने लगे हो सकता है कि कोई गलती की हो जिससे कि वो दासी बन गई। सोचने लगे चलो शीला की माँ के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं, उसके बाद जाएंगे। अपने पत्नी के पास में पहुंचे, यानी शीला के माँ के पास में। पूछने लगे ये बताओ तुमने छोटी पुत्री के लिए क्या सिखाया, कैसी पढ़ाई तुमने उसने हमारी नाक कटा दी है। तो शीला की माँ कहने लगी सुनिए ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी शीला लाखों में एक है, लेकिन अच्छी पढ़ाई मैंने लाड़ी अरे मेरे सजना, कोई नीचे सिखाए ढाला चाली। शीला की माँ बोली महाराज हमने सब कुछ अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, खरगोश से कहाँ निकल आए, सूरज पूर्व की ओर से पश्चिम से निकलने लगे, गंगा का जल चाहे उल्टा बहने लगे, लेकिन मेरी पुत्री शीला कभी देख नहीं सकती। सोचने लगे कि चलो कोई बात ना, हो सकते हैं क्या माँ है, और माँ वैसे अपनी पुत्री की बुराई कभी नहीं करती। सोचने लगे कि नंद भौजाई की बहुत कम बनते हैं, तो अपने पुत्र के बहू के पास पहुंचे और उनसे पूछी कैसी शिकायत छोटी नंदिनी अरे बहू अरे, कोई कैसे सिखाए ढंगा चाल जी। कैसी शिकायत छोटी नंदिनी अरे बहू अरे, कोई कैसे सिखाए ढंगा चाल जी। उसी समय यानी शीला की भौजाई से पूछी कि ये बताओ तुमने छोटी अपनी नंद के लिए क्या सिखाया जिसने हमारी नाक कटा दी है, और हमने ये सुना कि हमारी पुत्री यानी दासी बन करके रह रही है। कहने लगी ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अपने हाथों से पढ़ाया उसे, अपनी ननद के लिए मैंने अपने हाथों से पढ़ाया, चाहे दुनिया उलट पलट हो जाए लेकिन मेरी ननद जो है डिगने वाली नहीं है। सोचने लगी अब चलते हैं और अब चल के पूछते हैं कि क्या कसूर है हमारी बेटी का जो तुमने उसे दासी बना दिया। धीरे धीरे जाकर के जिस समय ये पहुंचे हैं शीला के घर पर, तो ये अपनी पुत्री के पास ना जाने के बाद और अपने दामाद यानी शीला के पति मेहता दीवान के ही पास पहुंचे और उनसे बोले ये बताइए क्या कसूर है हमारी बेटी का जो कि तुमने उसे दासी बना दिया। मेहता दीवान कहने लगे नहीं दासी, अरे हमने इसे अपनी आंखों से देखा, ये सारी रात भर हमारे साड़ियों के साथ रही थी इसलिए हमने इसे दासी बना दिया। कहने लगे ऐसा हो नहीं सकता। मेहता दीवान बोले हम बिल्कुल मान नहीं सकते, इसे हमने अपनी आंखों से देखा है, हम कैसे मान जाए। बोले कोई परीक्षा, बोले हाँ परीक्षा है, परीक्षा कर सकते हैं। कैसी परीक्षा करोगे, तो बोले हाँ हम परीक्षा करेंगे। गरम तेल करो बाकर के, गरम तेल करो बाकर के, शीला को बहा बिठाइए, शीला को बहा बिठाइए।
बोले पतिव्रता बेटी यदि तुम्हारी है तो छोटी बेटी हमारी है। ये तेल में बैठ के जो जाते पतिव्रता मानन प्यारी है, पतिव्रता मानन प्यारी है। उसी समय कहने लगे हैं कि हम मान जाएंगे, गरम तेल करवा रहे हैं कढ़ाई में, यदि अगर उसमें तुम्हारी बेटी बैठ जाएगी तो हम समझ लेंगे कि तुम्हारी बेटी सुपात्र है। उसी समय कढ़ाई में गरम तेल करवाया और तेल में शीला जो थी, जो कि तेल खोल रहा था, उस तेल में अपने पति चरणों का ध्यान करने के बाद में दोस्तों उस घड़ा में बैठ गई। उन्हें मानो ऐसा लगा कि जैसे कि किसी ने शीतल बर्फ ऊपर से डाल दिया हो। जैसे ही उस तेल में बैठी, लेकिन वो मानो फिर ना और बोलो कि बैठक बैठी काहू देश की, अरे मेरे ससुरा जादूगर कोई नारी दी। ससुर साहब हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। काहे नहीं मानोगे? हम इसलिए नहीं मानेंगे कि तुम्हारी बेटी जो है ये जादूगरनी है, इसने जादू सीख लिया, इसके लिए इसके शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए तो इसके लिए यहाँ से ले जाओ, हमारी आंखों से ओझल करो। लेकिन फिर ना माने, बोले कि और अगर जांच करवो चाहो वो कर लो। बोले हाँ एक जांच और है। कहा कच्चे धागा बिछाई के, अरे मेरे ससुरा कोई बापे ले हो चलवाई। जवाब दिया है मेहता जबान ने कि ऐसा करो, कुआं के ऊपर हम कच्चा धागा लगाएंगे और उस धागे पर अगर ये चल जाए तो हम मान लेंगे कि ये पतिव्रता स्त्री है। लेकिन नहीं मानी, शीला ने वैसा ही किया, कच्चा धागा मंगवाया, कुएं पर इसके खींचा डोर, खींचने के बाद में उसमें जब शीला अपने पति चरणों का ध्यान करके खड़ी हो गई दोस्तों, लेकिन वे माने फिर ना और बोले कि अब तुम जा हिलते ले जाओ, हम इनकी सूरत बिल्कुल देखो ना चाहते, हमारी आंखें से ओझल करो, हम जिन्हें ले जाओ यहाँ से, हम नहीं चाह रहे, क्योंकि इनकी वजह से सारे गांव में हमारी बदनामी हो रही है, सारे शहर में हमारी बदनामी हो रही है, तुम्हारी बेटी ने हमारी नाक कटा दी, इसे ले जाओ। उसी समय दोस्तों शीला अपने पिता के पास में पहुंची और बोली पिताजी चलो। दोस्तों शीला जैसे ही अपने पिता के साथ रथ पर बैठ करके जब चली है अपने पीहर के लिए, ऐसा ही नहीं, जैसे ही अपने मैके के लिए चलने लगी तो अपने साड़ू और अपने पति को श्राप देती हुई बोली